दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हमारे इस वीडियो का So here the basic concept for this exercise 8.2, if selling price is greater than cost price then we will get profit on this article। अगर आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है किसी भी आर्टिकल के लिए तो हमेशा उस आर्टिकल के सेल होने पर प्रॉफिट होता है। नाउ हाउ कैन यू फाइंड प्रॉफिट? Yes, you can find the profit by the subtracting selling price and cost price to each other. Means profit equal to selling price minus cost price. Okay. So dear, now here is profit percent. How can you find profit percent? Yes, you can find profit percent, that is profit into 100 divided by cost price. So you can find this profit percent by this formula. Now if cost price is greater than selling price then always we will get loss। अगर cost price selling price से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में हमेशा लॉस होता है। और लॉस कैसे पता करोगे? लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और अगर यहाँ पे आपको लॉस परसेंट पता करना हो तो आपका फॉर्मूला होगा लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस इंटू 100 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस। नाउ डियर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूले हियर इज द एक्सरसाइज 8.2। सो वी विल स्टार्ट हियर। फर्स्ट क्वेश्चन। Question number 1 is, a man got a 10% increase in his salary if his new salary is rupees 1,54,000, find his original salary। मतलब ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति की सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट होता है तो उसकी सैलरी 1,54,000 हो जाती है। तो आपको ये बताना है कि स्टार्टिंग में उसकी सैलरी कितनी थी। यस, वी कैन फाइंड इट। सो फॉर दिस वी विल टेक लेट द सैलरी ऑफ सैलरी ऑफ मीन्स ओरिजिनल सैलरी से मतलब है तो हम यहाँ पे ओरिजिनल सैलरी ही लिखेंगे। लेट द ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू रुपीज एक्स। ये हमने ओरिजिनल सैलरी उस पर्सन की मान ली। ठीक है। अब क्या होता है कि इसी एक्स रुपीस पर 10% इंक्रीमेंट भी मिलता है। तो हम क्या करेंगे? इंक्रीज इन सैलरी फाइंड करेंगे। इंक्रीज इन सैलरी how can you find increase in salary? That is 10%. Okay, so we will write here 10% of rupees x, 10% of rupees x। why? because this is the original salary और जो इंक्रीमेंट लग रहा है वो ओरिजिनल सैलरी पर ही लग रहा है। तो परसेंट का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाई 100। सो 10 डिवाइड बाई 100 ऑफ मीन्स इनटू एंड रुपीज एक्स। तो ये आपका 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे x इंटू 1 दैट इज x डिवाइड बाई 10
और ये आपका रुपीस आप स्टार्टिंग में लिखेंगे, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट आ गया, इतनी सैलरी उसकी बढ़ गई। तो सैलरी इंक्रीमेंट होने के बाद अब हुआ कितना, उसका ओरिजिनल पेमेंट कितना हुआ, देन न्यू सैलरी इक्वल टू कितनी सैलरी थी उसकी, x रुपीस थी, तो x और उसमें इंक्रीमेंट कितना बढ़ गया, x डिवाइड बाई 10, ये इंक्रीमेंट हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 1 जा 10, इसके डिवाइड में आप 1 लिख सकते हो, तो एलसीएम तो इसका 10 ही होगा ना, तो 10 1 जा 10 और x 10x और 1x हो जाएगा 11x। तो इस समय अब उसकी सैलरी हो गई 11x बाई 10, ओके। नाउ यू कैन फाइंड द total salary of that person, because total salary is given that after increment is rupees 1,54,000, so you can write it as according to the question rupees 11x divided by 10 equal to rupees 1,54,000. Now you transpose all things, x को केवल बचा लीजिए, तो यहाँ x बचा और 10 को ट्रांसपोज करेंगे, तो देखिए आप जब 10 को ट्रांसपोज करोगे तो 10 डिनोमिनेटर में है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 11 आपका न्यूमरेटर में है, उसे ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसके बाद आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो x का वैल्यू आपका हो जाएगा रुपीस 11 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 11 1 जा 11, 15 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 44 हो जाएगा। 11 4 जा 44, कैंसिल हो गया पूरा। अब आपके पास 30 है, वो 30 आप पुट कर लीजिए, ठीक है। तो आप देखिए, और यहाँ पे जो मैंने बताया था कि 10 को ट्रांसपोज करेंगे तो 10 किस में आएगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो यहाँ पे एक 0 और इंक्रीज कर देते हैं, तो सीधा सीधा ये आपका हो गया। तो यहाँ पे कितने 0 4 0, तो इस समय अब सैलरी कितनी आ गई, 1,40,000। ये सैलरी कौन सी है, ओरिजिनल सैलरी है, और यही आपसे पूछा गया था। सो फाइनली आप लिख सकते हो देयरफॉर ओरिजिनल सैलरी, देयरफॉर ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू रुपीज 1,40,000. Question number 3. A shopkeeper buys 80 articles for rupees 2,400 and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. तो हमें क्या है दिया हुआ है कि शॉपकीपर ने जो कॉस्ट प्राइस 80 आर्टिकल्स का है वो दिया हुआ है और 16% प्रॉफिट पर उसे सेल कर दिया, और सेल करने के बाद आपको बताना है कि एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या होगा। सो हाउ कैन यू फाइंड, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द गिवन थिंग्स। कॉस्ट प्राइस इज गिवन दैट कॉस्ट प्राइस, first of all you will write the cost price equal to rupees 2,400. This is given, okay. Now profit, how much profit is also given, profit is given that this is 16%, okay. Now how much amount for 16% on of profit? So first of all we will find the amount
for 16%. Therefore, what to do? Yes, we will do here. First of all, we will find profit 16%. प्रॉफिट कितना हुआ उसे हम पहले पता करेंगे. सो प्रॉफिट इक्वल टू 16% ऑफ किसका फाइंड करना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस का, ऑफ 2400. तो ये कितना हो जाएगा? 16% मीन्स आपको अच्छे से पता है, डिवाइड बाई 100. ऑफ मीन्स इंटू 2400 है. तो इसको आप देखिएगा, 0 से 0 डायरेक्ट कैंसिल हो गया, और 16 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 4 जा 64, कैरी 6 हो जाएगा, और 16 2 जा 32, और कैरी 6 ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा. तो ये आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आएगा. प्रॉफिट इक्वल टू ₹384. तो ये प्रॉफिट शॉपकीपर को मिला. तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो अब हम लोग क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस पता करेंगे. नाउ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इक्वल टू ₹2400 प्लस इसमें क्या करेंगे? प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे. तो प्रॉफिट कितना है? 384. जब आप इस प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 4 तो आपका यूनिट प्लेस पर है, 4 ही रहेगा. 8 भी आपका 8 और 0 8 ही रहेगा. 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7, और 2 आपका उतना ही रहेगा. तो 2784 ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया. अब आपको क्या करना है कि एक आर्टिकल का, ये तो सेलिंग प्राइस कितने हैं? 80 आर्टिकल्स का है. तो आप यहां लिख सकते हो, देयर सिंस सेलिंग प्राइस of 80 articles equal to rupees 2784. Therefore, what to do? Therefore, selling price of one article, कैसे पता करेंगे? इस अमाउंट को 80 से डिवाइड कर देंगे, 2784 एंड डिवाइड बाय 80. सो व्हाट यू गेट? यस, यू विल गेट हियर ₹278, और ये 0 है डिनोमिनेटर में तो हमने यहाँ पॉइंट लगा लिया. 4 हो गया, डिवाइड बाई 8, और आसानी से आप डिवाइड कर सकते हैं. सो ₹8 को 27 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, रिमाइंडर कितना रहेगा? 27 से 24 माइनस कीजिए तो 3 होगा, 38 हो जाएगा. 8 4 जा 32, 38 से 32 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा रिमाइंडर. उसके बाद डेसिमल है तो आप यहाँ डेसिमल प्लेस कर लीजिए, और उसके बाद 64 हो जाएगा. तो 64 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा 64. अब ये क्या अमाउंट है? तो यहाँ पे 8 सिंगल नहीं रहेगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ₹34.80, मीन्स 34 रुपीज़ हो जाएगा और 80 पैसे हो जाएगा. तो ये क्या है? ये आपका 1 आर्टिकल का कॉस्ट. Question 5. BCR and TV were bought for ₹8,000 each. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR
and a profit of 8% on the TV, find the gain or loss percent on the whole transaction। मतलब क्या है कि एक दुकानदार ने एक VCR और एक टेलीविज़न को खरीदा और दोनों को 8,000 में खरीद लिया। अब क्या किया कि उसने जो VCR है उसको 4% लॉस पर बेच दिया और टेलीविज़न को 8% प्रॉफिट पर बेच दिया। तो ये बताना है कि दुकानदार को लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया, इस चीज़ को हमें पता करना है। चलिए कर लेते हैं पता। तो हम क्या करेंगे, पहले VCR के लिए हम पता करेंगे कि VCR में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ। तो फॉर VCR CP, how much CP is given that rupees 8,000, दोनों का कॉस्ट 8,000 ही है, VCR का भी 8,000 और टेलीविज़न का भी। लॉस कितना हुआ, लॉस इज गिवन दैट 4%। तो कितना अमाउंट होगा 4% लॉस का, सबसे पहले हम ये चीज पता करेंगे। चलिए पता कर लेते हैं। लॉस इक्वल टू 4% ऑफ रुपीज 8,000। 8,000 पर ही लॉस होना है, तो परसेंट का मतलब आप समझते हैं, डिवाइड बाई 100। ऑफ का मतलब भी समझते हैं, ऑफ का मतलब इनटू, और रुपीस 8,000 आपका सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है 4% ऑफ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल। आप 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यस यू विल गेट हियर this is 4 8 जा 32, 320. Okay, a 10 is left there, so you will put here 0. So this is rupees 432. This is the loss on the VCR. Now we will find टोटल सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस तब कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, दिस इक्वल टू 8,000 माइनस 320। ये तो लॉस हुआ है तो माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, दिस इज 7680, 7680। तो ये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। दुकानदार ने इतने अमाउंट पर उसे बेच दिया। अब क्या करते हैं, अब हम लोग टेलीविज़न के लिए पता करेंगे कि टेलीविज़न में जो प्रॉफिट हुआ वो कितने अमाउंट के लिए हमको प्रॉफिट हुआ या दुकानदार को प्रॉफिट हुआ। तो फॉर टीवी कॉस्ट प्राइस कितना है टीवी का, वही सेम, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू रुपीज 8,000, सेम ही है दोनों का कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट हम पता करेंगे कि प्रॉफिट जो 8% हुआ है वो कितना अमाउंट है, प्रॉफिट इक्वल टू 8% ऑफ रुपीज 8,000। तो आप अच्छे से जानते हैं परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100, ऑफ का मतलब इनटू, और रुपीज 8,000 को सेम टू सेम लिखेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल, यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो बचेगा क्या, 8 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो गया 8 8 जा 64 और 1 0, सो यू विल पुट हियर दिस 0।
तो ये दुकानदार को टेलीविज़न पर 640 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट होने के बाद सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑन टेलीविज़न, सेलिंग प्राइस इक्वल टू, दिस इज सेलिंग प्राइस, आप लिखेंगे इसे CE, दिस इज सेलिंग प्राइस इक्वल टू ₹8,000 प्लस 640, इसको आप प्लस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। प्रॉफिट को प्लस करेंगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब ये टोटल कितना हुआ? 8,640, इतना अमाउंट सीधा सीधा सेलिंग प्राइस आ गया। अब आपको बताना ये है कि होल ट्रांजैक्शन में दुकानदार को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो इसके लिए अब हम दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड करेंगे और दोनों कॉस्ट प्राइस को भी ऐड करेंगे। तो नाउ कॉस्ट प्राइस फॉर बोथ आइटम, है ना, बोथ आइटम। तो देखिए कितना हो जाएगा रुपीज, BCR भी आपका 8,000 में था और टेलीविज़न भी 8,000 में ही खरीदा गया था। तो ये कितना हो जाएगा रुपीज 16,000। 8,000 कितना होता है? 16,000। सो दिस इज टोटल अमाउंट इज 16,000। इसके बाद अब आप सेलिंग प्राइस पता करेंगे, सेलिंग प्राइस फॉर बोथ आइटम। तो देखिए सेलिंग प्राइस जो इसका हो जाएगा आइटम्स का, दिस इक्वल टू, आप देखिए पिछले वाले में BCR में जो सेलिंग प्राइस था वो आपका था 7,680। तो आपको यहाँ पे वही लिखना है, रुपीज 7,680 और प्लस अभी आप देखिए यहाँ पे ये जो टेलीविज़न का सेलिंग प्राइस है वो है 8,000 रुपीज़, 8,640। दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने से आपको क्या मिलेगा? यस, यू विल गेट हियर सेलिंग प्राइस ऑफ दिस आइटम 0 and 0, 0 यूनिट प्लेस का 0 ऐड किया, 8 and 4, ये 4 और ये 8 कितना हो जाएगा? 12, कैरी 1 हो गया। 6 और 6 को ऐड कीजिए, 6 और 6 तो आपका 12 होगा और कैरी 1 3 हो गया। 8 और 7 15 और कैरी 1 आपका हो जाएगा 16। तो रुपीज 16,322 ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए, ये सेलिंग प्राइस है 16,320 और यहाँ पे ये है आपका कॉस्ट प्राइस 16,000। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है? सिंस SP is greater than CP, therefore shopkeeper get profit. Shopkeeper get profit, उसको फायदा हुआ। अब फायदा भी कितना हुआ ये पता करना पड़ेगा, ठीक है। Therefore profit equal to SP minus CP. So SP is given that 16,320 and minus CP is given that 16,000 total, and this is amount, so you will write here rupees. What you will get?
दिस इज रुपीज, जीरो माइनस जीरो करेंगे, यहाँ पे आप देखिए जीरो माइनस जीरो करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, जीरो ही होगा। और टू माइनस जीरो करेंगे तो टू ही आएगा। थ्री माइनस जीरो करेंगे, यहाँ पे देखिए टू माइनस जीरो, और थ्री माइनस जीरो करेंगे तो थ्री ही आएगा। और 16 में से 16 आप माइनस करेंगे तो टोटल आपका प्रॉफिट आ गया 320। इतना दुकानदार को प्रॉफिट हुआ। लेकिन आपको क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट पता करना है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे पता करेंगे, आपको अच्छे से मालूम है फॉर्मूला इज गिवन, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय CP. So here profit is 320 and into 100, and CP is how much, 16,000. So how can you solve it? Yes, this 0 and 0 cancel, again 0 and 0 cancel, and third 0 and 0 in cancel. So what you get, you will get 32 divided by 16. So dear, you know that 16 1 ja 16 and 16 2 ja 32. So this is 2%. So he will get the profit of 2%. Overall profit percent, overall profit percent equal to 2%. So dear, this is the answer of question 9. Arun bought a pair of skates at the sale where the discount given was 20%. If the amount he pays rupees 1600, find the market price. तो यहाँ पे हमें मार्क प्राइस पता करना है। डिस्काउंट आपको दिया हुआ है, तो डिस्काउंट कितना दिया, सबसे पहले तो हम वो लिख लेते हैं। डिस्काउंट इज गिवन दैट 20%, और ही पेज रुपीज 1600 मीन्स दिस इज सेलिंग प्राइस। किसी दुकानदार ने जब उसे ये सेल किया तो उसने इतना रुपीस पे किया। सो दिस इज सेलिंग प्राइस मीन्स रुपीज 1600, ये सेलिंग प्राइस हो गया। और आपसे पूछ रहा है मार्क प्राइस बताइए, मीन्स वो दुकानदार कितने में उसे खरीद के लाया था। सो कॉस्ट प्राइस इज रिक्वायर्ड। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? So how can you find? Yes, we can find it. You know dear that the formula is cost price equal to 100 divided by 100 minus discount है, this is discount, okay, discount into SP. This is the formula to find the cost price or discount. So you will put all the values, that is 100 divided by 100 minus discount is given that 20%. So you write here 20 discount percent, here is a discount percent, and into SP. He pays rupees 1600, so you will put here 1600. What you get? Yes, you will get 100 into 1600 divide by 100 minus 20 means 80. So you can solve easily this, because you know that 0 and 0 is cancelled, and 8 1 ja 8, 8 2 ja 16, and 1 0 is remaining. So here you will get 100 into 20. So this is 2000.
and this is amount, so you will mark here rupees 2000. So this is the cost price, means this is the required answer, means marked price. So you can write the finally marked price equal to rupees 2000. So this is the answer of this question. I purchased a hair dryer for rupees 5400 including 8% VAT. Find the price before VAT was added. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है. इस क्वेश्चन में आपको अच्छे से पता है वैट आपको देना पड़ता है, वैल्यू एडेड टैक्स होता है ये. तो वैल्यू एडेड टैक्स हमेशा आपको या खरीदने वाले को पे करना पड़ता है. ठीक है, तो ये परचेज कितने में हुआ था? 5400 में. तो आपको सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं. हियर इज गिवन दैट VAT इक्वल टू 8%. इसे आपको देना होगा. और आपका जो सेलिंग प्राइस है वो आपको SP गिवन है. दिस इज रुपीज 5400. ओके, परचेज का मतलब है आपने परचेज किया है, इसका मतलब दुकानदार ने उसे सेल कर दिया. सेल कर दिया का मतलब ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया. और बैट भी आपको देना पड़ेगा, तो ये बैट आपका ऐड होगा, ऐड किया जाएगा. तो आपसे पूछा कि ऐड होने से पहले का कॉस्ट क्या है, मीन्स कॉस्ट प्राइस आपसे पूछ रहा है. तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? यस, यू कैन फाइंड इजिली. You know that the formula once again, that is CP equal to 100 divide by 100. अब यहाँ पे बैट आपको देना है तो प्लस बैट परसेंट और इनटू SP सेलिंग प्राइस आपका जो भी है. तो आप देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 100 डिवाइड बाई 100 प्लस बैट परसेंट कितना है 8 और सेलिंग प्राइस इसका कितना है 5400. तो सभी वैल्यू पुट कर लिए. अब आप देखिए इसे इस तरह से लिख सकते हैं 100 इंटू 5400 एंड डिवाइड बाई 100 plus 8 means 108. So now you can solve it, and this is the amount. So you can mark here rupees. Now you can say here this 18 का टेबल आपको मालूम होगा. 18 3 जा कितना होता है 54 and 30 एंड 18 6 जा 100. या फिर आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको पता हो. इस तरह से भी कर सकते हो. 51 बन जा 51 एंड 54 बन जा 51. सॉरी 54 बन जा 54 एंड 54 2 जा 108. और यहाँ पे जीरो कितनी है 2, तो यहाँ पे आप जीरो पुट करेंगे. अब आप देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया रुपीस. चाहिए तो इसे भी कैंसिल कर दो. 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10 और 1 0. सो दिस इज रुपीज 50 इंटू 100. सो हाउ मच इट यू विल गेट? Yes, you will get rupees 5 और कितना जीरो है? How many? 3 0. So this is 5000. So this is the amount before adding, means this is the original price required. Question says that find the original price. Therefore
original price equal to rupees 5,000. So this is the answer of this question.